नमस्कार, मैं रंजीत सिंह बीआईटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टार्टअप्स का जमाना है, इनोवेशंस का जमाना है। बहुत सारे नए नए बिजनेस आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं और ये जो नए नए बिजनेस आइडिया है ये मार्केट में बहुत ही कस्टमर के फेवर में माहौल बना रहे हैं। ऐसा ही एक बिजनेस आइडिया, ऐसा ही एक इनोवेशन हमें हाल ही में देखने को मिला है जिसका नाम 500moneyadvisors.com है। अब ये 500moneyadvisors.com क्या है, इसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम जानकारी लेने वाले हैं और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ में इस कॉन्सेप्ट के एक मेंबर जुड़े हैं जिनका नाम मिस्टर जितेंद्र गोयल है। जितेंद्र जी दिल्ली से अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं और एक बहुत ही अच्छे लेवल में ये अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। सो जितेंद्र जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार सर। जितेंद्र जी, 500moneyadvisor.com इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें जानकारी मिली, थोड़ा सा बताएंगे ये क्या है 500moneyadvisor.com, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें जितेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं दोबारा फिर सबको नमस्कार करता हूं। 500 मनी एडवाइजर एक ये ऐसा सर्च वेब पोर्टल है जो इंडिया के अंदर जितने भी एडवाइजर हैं उनको सर्च कर करके क्रीम बना के निकाला गया है। और ऑथेंटिक, अगर हम फाइनेंशियल एडवाइजर की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम लोग, तो इसके अंदर आपको 500 ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। इसके अंदर हर बंदे को यही चीज होती है कि मेरे को जहां इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ अच्छे से की जाए, किसके अच्छे हाथों में जा रहा हूं। कहते हैं ना कई बार कि कोई चीज अगर गोल्ड किसी के यहाँ रखना होता है तो पहले उसको सर्च करना पड़ता है, कैसा पड़ोसी है, कौन सा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया हुआ है जिसके अंदर सारे के सारे ऑथेंटिक हैं और उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है। उसको जिस सिटी में उसको सर्च करना है वो सर्च कर सकते हैं। कोई बंदा कलकत्ता में बैठा हुआ है, दिल्ली में उनको एक एडवाइजर चाहिए, तो पता है कि इसमें ऑथेंटिक एडवाइजर ही मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, तो वो उसको सर्च करके उसके थ्रू जा सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिल्कुल छना छना सब कुछ रेडीमेड तैयार किया हुआ मिलेगा। जितेंद्र जी, आपका ऑथेंटिक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर से क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है ऑथेंटिक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर से मतलब यह है, एक होता है नॉर्मल कि नॉर्मल दे दिया गया, एक होता है कि जैसे कुछ बंदों ने उसको पहले सर्टिफाई किया हुआ है कि ये वास्तव में कहने कहने के लिए तो नहीं है, इसको पहले इसको क्या ये वास्तव में काम करने वाला बंदा है, क्या इसको ऑफिस है, नॉलेज है, ऐसा तो नहीं कागजों पे सारे काम चल रहे हो। तो पहले उसको एक ऑथेंटिक किया गया है उस एडवाइजर को, फिर उसको इसमें लिया गया है। तो मतलब उसकी एक तरह के कहते हैं, जब शादी करने जाते हैं किसी लड़के के लिए तो पहले उसको देखा जाता है, दारू तो नहीं पीता, बीड़ी तो नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, कमाता है नहीं कमाता है। तो जब तक वो ससुराल वाले जब तक प्रॉपर उसको भोग बजाना ले, तो जब तक उसको तो इसीलिए हमारे ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि दिस इज ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत बढ़िया। ऑथेंटिक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर की आपने बात कही और आप भी इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा जितेंद्र जी। थोड़ी सी जानकारी आप अपने बारे में दीजिए। मैं जानकारी देता हूं सर कि मैं इस क्षेत्र में 22 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। 99 से मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूं। मेरे पास में 10 एम्प्लॉय हैं, 6 गर्ल्स हैं और 4 फील्ड के लिए है मेरे पास में। मेरा अपना एक टोल फ्री नंबर है, मेरी अपनी एक ऐप है जो कस्टमर को जैसे सर्विस दिया है। टोल फ्री से ये बेनिफिट होता है कि मेरे 10 नंबरों पे वो फोन बजता है, 24 घंटे मेरे कस्टमर को किसी को भी बात करनी हो तो मेरे से वो टोल फ्री के थ्रू मिल सकता है। मैं गैलेक्सी क्लब मेंबर हूँ और मैं एमडीआईटी में मुझे 2 बार विदेश भी भेजा जा चुका है। तो ये मेरी छोटी सी एक जानकारी है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। दरअसल इस प्रश्न के द्वारा जितेंद्र जी मैं ये जानना चाहता था कि आप कितने ऑथेंटिक हैं। आप इस सर्च इंजन से जुड़े हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो पिछले 22 सालों से आपने बताया कि आप एज ए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉय को लेकर काम कर रहे हैं, आपका अपना टोल फ्री नंबर है, तो वाकई में ये सब चीजें जो है एक कस्टमर को जो है कॉन्फिडेंस देती है। मैं जितेंद्र जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक आम इंसान को इस पोर्टल से किस तरीके से लाभ हो सकता है। रंजीत जी, जैसे हमारी शुरू में बात हुई पहले नंबर पे क्योंकि हर बंदे को एक चीज होती है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे अच्छे से अच्छी हो सकती है, मुझे क्या बेस्ट प्लान दे सकते हैं। क्योंकि इतने सारे पोर्टल चले, इतने भ्रमिक वो चल रही हैं कि ऐसे ले लो ऐसे ले लो। तो जब हम इस पर रेटिंग देखते हैं, कोई इंश्योरेंस
इसमें एक इंश्योरेंस का एक नहीं है, इसमें 500 एडवाइजर है, 500 क्रीम बंदे हैं, ऑथेंटिक बंदे सारे जुड़े हुए हैं। क्लाइंट को क्या चाहिए, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस पे जा सकता है। उसको सबसे बड़ी चीज क्या होता है, वो बैठे बैठे पूरे इंडिया के अंदर, वो उसका मदर होम टाउन कहीं पे भी है, वो वहां पे एडवाइजर को सर्च करके उससे हेल्प ले सकता है। मेरी स्टूडेंट सो पॉलिसी है, इसमें एड्रेस चेंज करना है, इसमें मेच्योरिटी का क्लेम आना है, इसमें लोन लेना है, तो वो उससे जुड़ सकता है। बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आप मुझे बताइए कि इस प्लेटफॉर्म को बनाने का आप लोगों का मकसद क्या था? किस मकसद के साथ में आपने, एक चीज तो समझ आई कि एक कस्टमर को जो है एक अच्छा वो एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच सकता है, यही एक मकसद था या कुछ और भी मकसद है आप लोगों का? मेरी नजर में इसमें सिर्फ दो मकसद है मेरे पास। एक मकसद तो ये है, क्लाइंट के व्यू से अगर मैं देखता हूं तो हर क्लाइंट को ये चाहिए कि मेरे बाजू में कौन बढ़िया बंदा है, क्योंकि आजकल मारो मारे की स्थिति ऐसी चल रही है, किसी को भी ये पता नहीं है कि कौन कितना हाई प्रोफाइल है, कौन अच्छा बंदा है, कौन कुछ भ्रम में लगे थे, तो लूटने के चांसेस जो थे। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट भी हुआ है क्लाइंट का, क्लाइंट को मैंने पहले ही कहा ऑथेंटिक और जो भी क्रीम है वो सारे इस पोर्टल पे मिलेंगे। उसको एक तो सर्विस बेस्ट मिलेगी, वो क्या चाह रहा है उसको सारी चीज मिलेगी, लूटने के चांसेस नहीं होंगे, उसको उसको जो चाहिए वो मिलेगा। ये तो होगा क्लाइंट वैल्यू, क्लाइंट के हिसाब से। अब मैं बात करता हूं अपने हिसाब से भी। आज मुझे अगर मान लीजिए एक ऑफिस बनाना पड़े कहीं, मैं दिल्ली में ऑफिस बना रखा है, मैं चाहता हूँ एक मुंबई में ऑफिस बनाऊं, कलकत्ता में, मेरे लिए नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसमें 500 एडवाइजर का मतलब है 500 ऑफिस बन गए मेरे। आज मुझे कोई जरूरत पड़ती है तो मैं हूं बैठा हुआ, यहाँ नाम मेरा जितेंद्र गोयल है, वहां मेरा नाम कुछ और हो सकता है, तो मैं वहां बात कर सकता हूँ, क्योंकि 500 जन बहुत बड़े नहीं हो सकते। 500 अगर हम कोई मीटिंग करते हैं तो 5000 बंदे इकट्ठा हो सकते हैं, 500 बंदे 1 to 1 बात करते हैं। अगर मैं उनको फोन करूंगा, फर्ज करो आप मुझे फोन करें, जितेंद्र भाई मुझे ये काम है, ये चीज, ये पैकेट वहां भिजवाना है, इसको ये चीज के, तो इमीडिएट कर सकता हूँ, तो मैं क्लाइंट को सर्विस बहुत अच्छी दे सकता हूँ इसके हिसाब से। परफेक्ट। तो यही एक आपका फायदा है या आपको और भी कुछ पर्सनल फायदे हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू? मेरे हिसाब से तो यही फायदा है। आगे आने वाले दिनों में हम सर्विस दे सकते हैं। मान लीजिए मेरा कोई क्लाइंट ये भी कहता है, देखो इसमें मेरा इनकम ग्राफ भी बढ़ सकता है। मान लीजिए कोई बंदा वहां बैठा हुआ है मेरे से, वो कहता है जितेंद्र भाई मेरे को तुम्हारी सर्विस पसंद है, लेकिन मुझे लेना दिल्ली वाले चाहिए, तो मैं अपने किसी भी बंदे को वहां कर सकता हूँ, तो सारा काम हमारा कीन हो सकता है, मेरे कोड में काम चल सकता है। तो मैं जब यहाँ काम करूंगा तो वो मेरा वहां काम कर सकते हैं, तो हम इसमें हमारा बिजनेस बढ़ने का ये है, और हमारा इनकम ग्राफ बढ़ेगा। परफेक्ट। कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, थोड़ा इसको और डिटेल में बताएंगे? लेट्स सी हम एक चीज का ध्यान करते हैं, मैं कहता हूँ मुंबई में आप ही मेरे एडवाइजर हो, 500 एडवाइजर में एक आप हो, कोई मेरा जानकार है दिल्ली से, वो शिफ्ट हो चुका है, मेरा फ्रेंड शिफ्ट हो चुका है, उसको एक इंश्योरेंस करना है, 500 करोड़ रुपए की पॉलिसी है, वो कहता है जितेंद्र भाई पॉलिसी तुमसे करानी है, सारी चीज करनी है, मतलब ठीक है ओके। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं आपको फोन करूंगा, ऑनलाइन सारा कुछ कर दिया, भाई इनको मेडिकल के लिए दिक्कत है, इनको थोड़ी सी हेल्प कर दे, तो वो मेरा ही ऑफिस है ना जी, मेरा ऑफिस है, तो वो बंदा उसकी हेल्प करेगा और मुझे वहां से बिजनेस मिलेगा, काम मिलेगा उसको। अगर मैं किसी लड़के को भी भेजता हूँ दिल्ली के अंदर भी, तो वो भी यही कहता है कि जितेंद्र गोयल जी ने भेजा है सर, ये काम करना है, ऐसे ही वो वहां काम करेगा। उसको एक तो ये ब्रांड वैल्यू होगी कि जितेंद्र का ऑफिस मुंबई में भी है, इसका मतलब ये चीज है, अगर वो घर बैठे काम कर रहा है। दूसरा ये चीज है, चलो नया काम नहीं हो, पुराना ही काम है, जितेंद्र भाई ये मेरा काम करा दो, ये मेरी मैच्योरिटी के पेपर जमा होने हैं, तो मैं किसी को भी फोन कर सकता हूँ। वो क्लाइंट, वो जो मेरा दोस्त है, वो अपने एग्जीक्यूटिव को भेज देगा कि जितेंद्र गोयल ने दिल्ली से मुझे यहाँ भेजा है, तो मुझे इसमें मेरा, मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ वो होना है। परफेक्ट परफेक्ट। इसके अलावा जितेंद्र जी, आपने बताया कि कोई नया इंसान है, उसको एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, तो वो तो इस पोर्टल के थ्रू ढूंढ लेगा, ये उसका फायदा होगा। आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्या फायदा होगा इससे? हम बात करते हैं एग्जिट करते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, चांदनी चौक में मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनके पास सर पूरे इंडिया से बंदे आते हैं। कई बार क्या होता है सर, अब सर्च इंजन के थ्रू जैसे हम इसकी एक्टिविटी करते हैं, मेरे सारे क्लाइंटों को उसका पता लग ही जाएगा कि 500 एडवाइजर के या जितेंद्र गोयल उनसे जुड़ा हुआ है। तो पुराना क्लाइंट मेरा जो जो सफर कर रहा है, उसका दोस्त सफर कर रहा है, या उसका मुनीम है वो सफर कर रहा है, वो बाहर का है, तो वो उसके थ्रू इसको वो उसकी जानकारी दे सकता है। वो कह सकता है कि जितेंद्र गोयल से बात कर ले, या डायरेक्ट अगर उनसे बात नहीं करनी तो डायरेक्ट वहां का। और कई बार तो ऐसा हो सकता है सर कि हो सकता है वो उस सिटी का बंदा, उसका ही एजेंट क्यों ना मिल जाए उस प्लेटफॉर्म पे। अगर वो देखेगा, सर्च करेगा कि अच्छा
मान लीजिए मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में मुझे कोई सर्च कर रहा है, पता लगा रोहिणी का ही बंदा मिल जाए, जितेंद्र गोयल मिल गया, जितेंद्र भाई ये काम है मेरा, ये काम कर दो। तो इससे ये जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस का ही काम मिल जाए, हो सकता है उसके इलाके में कुछ और काम पड़ जाए। कई बार हमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, किसी को कोई नीड पड़ती है, मेरे मदर फादर अकेले हैं, जितेंद्र भाई ये काम आप वहां करा दो, तो हमें भी बढ़िया है कि चलो, हमें इंश्योरेंस ही नहीं बेचना, हमें एक सोशलाइज भी होना है। सोशलाइज होने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म ये है कि मुझे कोई चीज भेजनी है, कोई चीज यहाँ से अवेलेबल, तो मैं वहां उसकी मदद कर सकता हूँ, जाके देख सकता हूँ, उसके माँ बाप है उसको वहां देख सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज है जो मेरे पुराने और नए क्लाइंटों को हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज और जानना चाहूंगा कि 500 फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ में आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, क्या इसमें आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है बहुत ज्यादा, और कैसे बढ़ती है? बात विजिबिलिटी की है सर, 500 इंडिया के अंदर सर LIC के 14 लाख एजेंट, 14 लाख एजेंटों को हम पर्सन, 14 लाख को अगर हम उसको छटनी करें तो 14 लाख के फिर 1,40,000 होंगे, उसका और 10% लें तो 1,40,000 का 10%, फिर हम 14,000 होंगे, उसको और कन्वर्ट करें तो 1,400 होंगे, एटलीस्ट 500 से ज्यादा ही ज्यादा होंगे। ये तो हमने पहले ही सर्च करके कर लिया। एक तो ये होगा कि इस पे क्रीम होगी, दूसरा फिर एक बेनिफिट ये है जो टेस्टिमोनियल है, हम अपने अपने जितने भी अच्छे क्लाइंटों के इसमें उनके टेस्टिमोनियल डाले जाएंगे, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, वो हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हैं। अब 500 वीडियो अगर डलेंगी हर महीने, तो महीने, फिर 2 महीने, 6 महीने में कितनी होगी? दूसरा एक चीज है, 500 तो वहां डल रही है, फिर जो जिस क्लाइंट की हम टेस्टिमोनियल वीडियो बनाएंगे उस वो अपने लिंक में भी डालेगा, तो विजिबिलिटी तो सर बढ़नी ही बढ़नी है इसके अंदर। करेक्ट है। तो आपने क्या बोला कि आपके कस्टमर के टेस्टिमोनियल वीडियोस बनेंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू? यस सर। तो 500 लोग हैं तो 500 500 के 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्लाइंट के टेस्टिमोनियल वीडियो बनेंगे। यस सर। करेक्ट करेक्ट। और वो टेस्टिमोनियल वीडियो जो है वो अपने जान पहचान के लोगों को भेजेंगे तो बहुत ज्यादा विजिबिलिटी आपको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो नया कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आने वाले 5-6 सालों में आप लोग क्या बड़ा काम कर देंगे, क्या क्रांति कर देंगे? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए सर, मैं एक चीज बताता हूँ, कोई भी चीज शुरू में है, मैं जब दिल्ली में आया था तो बहुत कम पैसे, मतलब 342 रुपए लेके आया था, और मेरे वहाँ पड़ोस में एक बुजुर्ग थे, वो एक ही चीज कहते थे कि किसी चीज को ग्रो करने से पहले आपको मिट्टी में मिलना जरूर होती है, यानी कि कोई बीज है पहले वो मिट्टी में मिलेगा, जरूरी नहीं है वो पनप जाएगा, लेकिन अगर वो ग्रो कर गया, अगर वो ग्रो कर गया तो फिर एक पेड़, बरगद का पेड़ या आम का पेड़ के रूप में बढ़ता चला जाएगा। सेम यही चीज है, अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर ये है, इसके अंदर एक ऐसी क्रांति मैं देख रहा हूँ, विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, एक ऐसी क्रांति, जितने भी वेब पोर्टल हैं, किसने इतने नाम सुने थे, ये policybazaar.com में गया, loanbazaar.com में गया, कौन जानता था? अच्छा, इनमें ह्यूमन टच नहीं है। आज अगर मैं policybazaar.com पे जाऊं तो प्रीमियम पॉलिसी सेलेक्ट करने के बाद में कंप्लीट मेरे अकाउंट से कट जाएगी, लेकिन मेरे को ह्यूमन टच नहीं है, कल को मुझे फोन करना पड़ेगा तो मुझे अवेलेबल। लेकिन इसके अंदर दो चीज होगी, टेक्नोलॉजी होगी, दूसरा क्या नाम ह्यूमन टच होगा। अब मान लीजिए आप मुझसे एक नए बंदे हैं, आपने सर्च करा दिल्ली रोहिणी के अंदर, मेरे से कोई पॉलिसी सर्च कर ली, आपको पता लगेगा कि जितेंद्र गोयल का ये ऑफिस है, ना कि आपने वर्चुअल वेब खरीद लिया। तो उसके अंदर क्रांति सबसे बड़ी चीज क्या है, आप टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने घर बैठे पॉलिसी खरीद ली, लेकिन ऑफिस से खरीदिए। हम जो भी काम करेंगे ऑफलाइन तो हो रहेंगे करें, लेकिन उसका ऑनलाइन हमारे पास में रिजल्ट होगा, तो जो बंदा वो टच होंगे। दूसरी चीज ये है कि हम इसके अंदर हर साल अपने अच्छे क्लाइंटों की एक मीटिंग करेंगे, एक सेमिनार करेंगे, जैसे कुंभ आता है ना, कुंभ में सब जाते हैं, हम इसमें इनवाइट करेंगे, एक फिजिकल मोड में भी मिलना शुरू करेंगे। तो इसके अंदर दोनों चीज होंगी, आपको अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, अच्छे से अच्छा एडवाइजर मिलेगा, और एक ह्यूमन जो टच जो खत्म होता जा रहा है आज की डेट में, वो भी मिलेगा मिलेगा। कल को आज वो पॉलिसी ले लेता है, ऑनलाइन पॉलिसी लेने के बाद में कभी भी अगर वो दिल्ली या कलकत्ता आता है तो मेरे ऑफिस में विजिट जरूर, उसके दिमाग में जरूर होगी कि यार इससे मिलना चाहिए, वो मिलेगा जरूर। तो एक ये क्रांति के रूप में आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी, आपने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, हमने आपको बहुत सारे सवाल पूछे और आपने हर एक सवाल का जवाब जो है बहुत डिटेल में दिया, बहुत समझा के दिया। और ये कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत अच्छा है। बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर सक्सेसफुल लोग एक जगह पर आते हैं, एक ही सोच के लोग एक जगह पर आते हैं
और एक साथ में मिलकर अपने काम को जो है वो आगे बढ़ाने का जिम्मा लेते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे डेफिनेटली मैं भी ये विजुलाइज कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़ी क्रांति करने वाला है। मैं एक चीज और बोलूंगा सर, मेरी धारणा यही होती है कि सीखो। क्या होता है सर, जब सफेदे के पेड़ होते हैं, आप देखो कि सफेदे के पेड़ की हाइट बहुत जाती है। जब 500 सफेदे के पेड़ लगेंगे ना, उसके अंदर, अगर मैं आउट इसके अलग बात करता हूं, तो जो लोग कॉपी करेंगे, जो 500 सफेदे के पेड़, उसके अंदर 2-4 अगर पपीते के बीज भी डल जाते हैं ना, वो उन 500 को देखते देखते उसकी हाइट को ग्रो कर लेगा। और गारंटी ये है कि वो 500 एडवाइजरों के साथ साथ पपीते का पेड़ भी जाके वो कर लेगा। वो उसको पता लग जाएगा कि मैं सफेदे का ही पेड़ हूं। तो ये और लोगों के लिए भी एक बेंच मार्क होगा कि भाई इसको करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक रोल मॉडल सेट करने वाले हैं आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। बहुत बढ़िया। तो जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने इस कॉन्सेप्ट को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय श्री श्याम।